Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Quick Physics. आज हम क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 3 के मोशन एंड फोर्स के. सो 3.1 में है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी. ओके, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक कार है, ठीक है. उसने 1 सेकंड में पहले 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले सेकंड में उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर उससे अगले सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया. मतलब हर सेकंड में उसका जो उसकी जो स्पीड है, उसका जो डिस्टेंस है जो वो कवर कर रही है वो बढ़ता जा रहा है. मतलब हर सेकंड के साथ इसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है. हर गुजरते सेकंड के साथ ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, ठीक है. तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है. व्हेन अ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकंड है, देन इट हैज़ अ वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है. कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है कि अगर ये कार हर सेकंड में इक्वल ही डिस्टेंस कवर करे, इक्वली 1 सेकंड में 3 मीटर, फिर अगले सेकंड में 3 मीटर, फिर अगले सेकंड में 3 मीटर, तो हर गुजरते सेकंड के साथ ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करिए वो सेम ही मैग्नीट्यूड का है, सेम ही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है. एक ही रफ्तार से वो चल रही है. तो इस किस्म की velocity को हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. The body covers same displacement in a time interval, then the body is said to be moving with a uniform velocity, ठीक है. और पूछा गया कि फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सीलरेशन. अच्छा, वेरिएबल वेलोसिटी में हमारे पास क्या था कि हर सेकंड इसकी स्पीड जो है वो जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है. जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो चेंज होता जा रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जा रहा है. 1 सेकंड में 3, दूसरे सेकंड में 4, फिर दूसरे सेकंड में 5 मीटर. तो हर सेकंड इसकी स्पीड में चेंज आ रहा है. जो स्पीड में चेंज आता है, जो वेलोसिटी में चेंज आता है ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करी तो इसलिए वेलोसिटी में जो चेंज आता है ना उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है. तो एक्सीलरेशन हमारे पास है कि अ चेंजिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन की हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक. ऐसे यूनिट दोनों के हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी डिफाइंड है डिस्प्लेसमेंट पर टाइम की, डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास जो यूनिट है वो मीटर है और जो टाइम का यूनिट है वो सेकंड है, ऐसा यूनिट. और एक्सीलरेशन हमारे पास डेल्टा वी और डेल्टा टी है. यहाँ पे भी डेल्टा डी और डेल्टा टी होना चाहिए. एनीवे, वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड है, टाइम पर सेकंड है, तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन की जो हमारे पास यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक. सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइंस ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू द वेलोसिटी. अच्छा, सबसे पहले कि एक्सीलरेशन जो होती है ना वो बेसिकली क्या होती है कि जिस तरफ वेलोसिटी होती है ना, फॉर सपोज अगर ऑब्जेक्ट जहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरफ उसकी वेलोसिटी है और अगर इसी तरफ उसकी एक्सीलरेशन है तो मतलब ये एक्सीलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी तरफ ही उसकी एक्सीलरेशन है, ठीक है. तो इसको कहते हैं ये द एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव टू द वेलोसिटी. अब इमेजिन करें कि यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है. एक बॉल हवा में है, ठीक है, ये बॉल ऊपर को जा रहा है, ठीक. जब ये ऊपर को जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन इसके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है वो नीचे है. तो इस केस में हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी साइन नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी हमारे पास नीचे की तरफ है, ठीक है. लेकिन जब यही बॉल ऊपर की तरफ जाके अपनी मैक्सिमम हाइट कवर के जब नीचे की तरफ आएगा ना, जब नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी और इसकी एक्सीलरेशन जो इस पर लगेगी वो भी नीचे की तरफ होगी. तो उस वक्त जब ये नीचे की तरफ आएगा उस वक्त एक्सीलरेशन हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. क्यों? क्योंकि रिलेटिव टू द वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड है. तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, जो एक्सीलरेशन होगी वो उस वक्त पॉजिटिव होगी, ठीक है. तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? दैट व्हेन द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड इट्स वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अपवर्ड and acceleration is directed downward. Thus, relative to velocity, acceleration is negative. But after covering its maximum height, it will move downward. It means ball. Ball will move downwards, and thus velocity will be also downward. And g is always downward, so relative to v, g is positive. Okay. 3.3 है हमारे पास. Can the velocity of an object reverse direction? Sorry, the velocity of an object reverse the direction when acceleration is constant? If so, give an example. कह रहे हैं कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकती है अगर एक्सीलरेशन जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है. अच्छा, इसको देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक ग्राउंड है, ठीक है. ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है. ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ठीक है. इसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन लग रही है ग्रेविटी की, ठीक है. अब कुछ टाइम के बाद ये जब बॉल होगा ये ऊपर के बाद नीचे आएगा, ठीक है. अब इसकी वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली. पहले ये ऊपर था, अपनी मैक्सिमम हाइट कवर करने के बाद ये नीचे आ रहा है.
इस पूरे जर्नी में जो एक्सेलरेशन थी वो हमारे पास कांस्टेंट थी और वो जी थी और वो हर वक्त डाउनवर्ड ही थी, ठीक है। तो एक कांस्टेंट ग्रेविटी, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इफेक्ट के अंदर एक वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर सकती है, जस्ट learned about it. So yes, when an object is moving upward under the effect of acceleration due to gravity, which is directed to downwards, the body will have a decreasing velocity and eventually it will stop at its maximum height and then will reverse its direction to downwards with decreasing velocity. With no, not decreasing velocity, with increasing velocity. With क्योंकि जब नीचे की तरफ आएगा तो डायरेक्शन, दोनों की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी, तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा. ड्यूरिंग दिस होल जर्नी एक्सेलरेशन रिमेन्ड कांस्टेंट. Question number 3.4 है कि specify the correct statements. An object can have a constant velocity even its speed is changing. No. स्पीड अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी को तो ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है एक पर्टिकुलर टाइम की अगर बात करें, ठीक है, एक पर्टिकुलर पैसेज की बात करें, ठीक है, ओवरऑल जर्नी की नहीं, एवरेज की नहीं, बट एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं करें. लेकिन हमारे पास स्पीड अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज होगी. तो ये तो स्टेटमेंट गलत है हमारे पास, ठीक है. इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है. एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग. यस, अगर हमारे पास यहाँ पे एक ही है कि स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, इफ द स्पीड इज चेंजिंग वेलोसिटी हैज टू चेंज. बी है हमारे पास कि देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में है और इसकी स्पीड जो है, इसका मैग्नीट्यूड इसकी स्पीड का सेम ही है इसकी टेंजेंशियल स्पीड का, लेकिन इसकी टेंजेंशियल स्पीड की जो हमारे पास डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है. वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है लेकिन जो इसकी स्पीड है इस सर्कल में मूव करते वक्त वो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है. तो हम इसको किस तरह कहेंगे कि येस इट कैन हैपन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, इट्स स्पीड इज कांस्टेंट बट इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूसली. कि इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो हर वक्त चेंज हो रही है, with respect to tangent of to the curve. Okay. सी है कि an object can have a zero velocity even its acceleration is not zero. हाँ, जब हम किसी कार में जाते हैं तो अचानक से ब्रेक लगती है, उस वक्त आपकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक है. So when a body moves, it suddenly stops, applies brake. Its velocity comes to zero, but acceleration at that instant is not zero. Okay. मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे देखते हैं, अभी कहीं से मैंने ये एग्जांपल देखा था तो यहीं भी कर लेते हैं कि एक गाड़ी है, वो पहले 20 मीटर पर सेकंड पर थी, ठीक है, फिर 10 मीटर पर सेकंड पे थी, फिर 0 मीटर पर सेकंड पर रही थी, ठीक है. तो इन दोनों के केस में, इन दोनों के मतलब इंस्टेंट में यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, देखिए. तो यहाँ पे 0 माइनस ये 1 सेकंड में हुआ है ना, ये 1 सेकंड में इतना हुआ है मान लेते हैं, ठीक है. तो इन दोनों एक्सेलरेशन में बस चेंज किया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पे देखें कि जीरो वेलोसिटी है लेकिन एक इंस्टेंट में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड, और दोनों की माइनस की हमारे पास स्पीड घट रही है, तो स्पीड तो नॉन जीरो है, हमारे पास वेलोसिटी जीरो है. तो इस केस में हमारे पास जब अचानक से कोई बॉडी स्टॉप हो जाती है उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन मौजूद होती है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, लेकिन वेलोसिटी हमारे पास जीरो हो जाती है उस वक्त. दी है हमारे पास कि एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इस वेलोसिटी. अभी भी मैंने बात की, बिल्कुल अभी भी बात की कि इस केस में कि एक एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जो है उसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स करी, तो इसको किस तरह लिखेंगे. ट्रू, अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी रिवर्सेस डायरेक्शन व्हाइल जी रिमेन्स कांस्टेंट. बस सिंपल, इतनी सी बात है. 3.5 है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर throws a ball straight up with an initial velocity vi and at the same time throws a second ball straight downwards with the same speed. Which ball will have larger speed when it hits the ground? Ignore the air function. ठीक है. अच्छा, इससे पहले ना एक ज़हन में बात रखिए कि हमारे पास एक चीज़ होती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होती है ना. तो अगर कोई बॉडी अगर यहाँ पे अपवर्ड आती है फिर वापस इधर ही आती है, ठीक है, उसका इनिशियल फाइनल पोजीशन बिल्कुल सेम है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ठीक है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया ही नहीं, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे पहुँच गया. तो उसके डिस्टेंस होगा, उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है. डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास क्या डेफिनेशन है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, एंड इफ द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स आर सेम देन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एंड इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो द एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो. इतनी बात समझ आ गई. अब हम जाते हैं 3.5 तक. अच्छा, ये टावर है, ये बंदा है लेकिन इसके बाल लड़कियों वाले हैं. खैर, लड़की वाले तो नहीं लेकिन बड़े हैं. चलो, तो इसने इसी पॉइंट पे दोनों बॉल थ्रो की, एक नीचे की तरफ थ्रो किया, दूसरा ऊपर की तरफ, बिल्कुल सेम पोजीशन पे, दोनों की वेलोसिटी उस वक्त सेम है. अब ये वाला बॉल तो नीचे गिर के आया होगा, इसकी वी आई वेलोसिटी होगी, और इसने h2 डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट में जो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जितना टाइम उसने लिया होगा वो उसकी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी. ठीक, ये पहले गया होगा ऊपर,
एक मैक्सिमम हाइट कवर की होगी, फिर ये नीचे आया होगा, ठीक है। तो उस वक्त इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बिल्कुल, वर्टिकल जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम हुई होगी, जितना उसने यहाँ पे कवर किया होगा उतनी उसने यहाँ पे उतना ही वो यहाँ पर आया होगा, ठीक है। तो अगर इस पूरे पैसेज में ये ऊपर गया होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज की होगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जारी बात है जी हमारे पास डाउनवर्ड है, फिर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई होगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में। जब ये यहाँ पे आया होगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज की होगी, ठीक है। अब क्योंकि इसने डिस्प्लेसमेंट उतना ही कवर किया है ऊपर आते वक्त नीचे जाते वक्त, इसलिए जितना इसने डिक्रीज की स्पीड और 0 हो गया उतनी इसने इंक्रीज करके जो यहाँ पे इसने इसकी वी आई थी उतनी ही उसकी यहाँ पे वी आई होगी, ठीक है। यहाँ पे इसने डिक्रीज की स्पीड, यहाँ पे 0 हुआ, जब इंक्रीज की उसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बॉल वी आई की स्पीड से आया होगा, यहाँ पे भी ये बॉल वी आई की स्पीड से ही नीचे गया होगा। तो दोनों बॉल हालांकि डिफरेंट टाइम पे हिट किए होंगे ग्राउंड को, लेकिन velocity सेम से ही हिट किए होंगे। तो इसको किस तरह लिखेंगे? द बॉल 1 thrown downward initially has a velocity vi and his ground with velocity vf, where the ball 2 thrown upward will eventually start falling downwards and will come back to the same position from where it was thrown up, right? Before hitting the ground, for ball 1 it goes up with initial velocity vi, cover h1 distance, comes back to the same position, again covering the same vertical distance. Thus the vertical displacement is 0 for hi, and then क्या बकवास लिखी है मैंने, सही लिखा है। तो हमारे पास वी एफ इक्वल्स वी आई स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हमारे पास, क्योंकि अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब यहाँ पे इसने ये डिस्प्लेसमेंट जो इसने कवर किया है वो 0 है, इसकी सेम इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल मतलब बिल्कुल सेम ही पॉइंट्स पर है, तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से जो यहाँ पे इसकी स्पीड होगी ना वही होगी जिस स्पीड से ये इसने स्टार्ट किया होगा, ठीक है। वी आई इक्वल वी आई, थस व्हेन इट विल स्टार्ट कवरिंग डिस्टेंस h2, जब ये यहाँ से h2 कवर करने गया होगा, it will have the same vi and ball 1 like ball 1, and hence will have the same vf when it hits the ground, ठीक है। तो इक्वेशन के थ्रू जो है ये हमने प्रूव कर लिया कि इसकी जो स्पीड होगी यहाँ पर जब जब यहाँ पर आया होगा तो बिल्कुल सेम ही होगी, ठीक है। 3.6 लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज इन विच द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ, ये बाद में ना कर लें, 5 सवाल हो गए हैं, ये अगली वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।